हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन क्रश ऑन टीचर का पार्ट 6 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी बताया था कि मैंने इस पार्ट में एक सेंटेंस यूज़ किया है, वी आर प्रेग्नेंट। आई होप कि आप इसके पीछे का मीनिंग और इमोशंस को समझें कि आखिर मैंने उसे यहाँ पर क्यों यूज़ किया है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीइंग के होश में आ जाने के बाद डॉक्टर वीइंग के कुछ चेकअप्स करती हैं। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बोलती हैं मिस्टर वे प्रेग्नेंट हैं। ये सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वांगशी पूछता है ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर बोलती है इस दुनिया में 1% मेल प्रेग्नेंट हो सकते हैं और मिस्टर वे उन्हीं में से एक हैं। वीइंग भी हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर बोलती है मैं आपको अल्ट्रासाउंड के थ्रू दिखा सकती हूँ। उसके बाद डॉक्टर वीइंग की टमी पर जेल लगाती है और अल्ट्रासाउंड के थ्रू बेबी की इमेज दिखाती है। क्योंकि अभी वीइंग केवल 1 मंथ प्रेग्नेंट था तो उसमें कुछ ज़्यादा शो नहीं होता। डॉक्टर बोलती है मिस्टर वे 1 मंथ प्रेग्नेंट हैं। वांग जी और वीइंग दोनों ही बस स्क्रीन को देखे जा रहे थे। वीइंग अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करता है। वो सोचता है क्या ये चीज़ सही है, लेकिन उसके बाद ही वो वांगजी की तरफ एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ देखता है। वांगजी बोलता है तो इसीलिए वीइंग को वॉमिटिंग हो रही थी। डॉक्टर बोलती है हाँ, और वीइंग बोलता है तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कुछ और ही था। ये बोलते ही वो बहुत तेज़ी से हंसने लगता है। जियांग चेंग वीइंग को एक स्लाइटली हिट करते हुए बोलता है इडियट, कुछ टाइम तक रुक नहीं सकते थे, शादी तक रुक नहीं सकते थे। वीइंग बोलता है तो शादी अब हम कर लेंगे ना, क्या फ़र्क पड़ता है जियांग चेंग। जियांग चेंग बोलता है इडियट, शादी की वजह से बच्चे होते हैं। वीइंग क्यूटली बोलता है लेकिन जियांग चेंग आज के टाइम में बच्चों की वजह से भी शादी हो सकती है। जियांग चेंग बोलता है अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती ना तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा क्या हाल करता। तभी डॉक्टर बोलती है कि आप इस बच्चे को रखना चाहते हो। वांग जी बोलता है मतलब हमारा बच्चा है, हम इसे क्यों नहीं रखना चाहेंगे। डॉक्टर बोलती है कभी कभी फीमेल की प्रेगनेंसी भी रिस्क में होती है और मिस्टर वे एक मेल है तो डेफिनेटली इनकी प्रेगनेंसी तो रिस्क में होगी। एंड सेकेंड, डिलीवरी नॉर्मल तो होने से रही, इसलिए हमें सर्जरी के थ्रू बेबी को लाना होगा। और हाँ, क्योंकि इनकी बॉडी फीमेल की नहीं है तो डेफिनेटली इनके मिसकैरेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। ये सुनते ही विंग अपने हैंड को अपनी टमी पर रखता है और स्क्रीन की तरफ देखता है। उसके बाद वो वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है वांग जी, मुझे नहीं पता। शायद ये बात सुनते ही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे एक झटका तो लगा था, पर ध्यान से देखो वांग जी, ये देखने के बाद मुझे इस चाइल्ड से अभी से ही लव हो गया है। मैं इसे नहीं खोना चाहता। हमारा बेबी, ये शब्द ही खूबसूरत है। आई एम प्रेग्नेंट, ये सेंटेंस ही ब्यूटीफुल है। प्लीज़ वांग जी। वांग जी मुस्कुराते हुए वीइंग के फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है हाँ वीइंग, हमारा चाइल्ड, ये शब्द ही खूबसूरत है, पर वीइंग वी आर प्रेग्नेंट। इस पर वीइंग वांग जी को ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि आखिर वांग जी क्या कहना चाहते हैं। वांग जी बोलते हैं वीइंग हाँ वी आर प्रेग्नेंट, और उसके बाद वो अपनी स्माइल के साथ डिफ़ाइन करता है सिचुएशन चाहे कुछ भी होगी वीइंग, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, डोंट वरी। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें इस चाइल्ड से प्यार है, मुझे तुम्हारी सारी खुशियों से प्यार है वीइंग। और अगर ये जर्नी तुम्हारी होगी तो ये जर्नी मेरी भी तो होगी ना। अगर जन्म तुम दोगे तो उसका इंतज़ार मुझे भी तो होगा ना वीइंग। मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, प्रॉमिस वीइंग। उसके बाद वांगजक डॉक्टर से पूछता है डॉक्टर, वीइंग को इस बेबी से प्यार हो गया है तो कुछ तो तरीका होगा ना कि बेबी सेफ़ रहे और वीइंग भी। डॉक्टर बोलती है ऐसा नहीं है कि बेबी सेफ़ नहीं रहने का, बल्कि ये है कि इनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हीं को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए क्योंकि मिसकैरेज के चांसेस हाई हैं, और इनकी बॉडी भी काफ़ी वीक होगी क्योंकि ये बेबी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा क्योंकि इनकी बॉडी तो फीमेल के हिसाब से नहीं है ना। और डिलीवरी वो सर्जरी के थ्रू होगी। वांग जी ये सारी बातें सुनकर वीइंग से पूछता है वीइंग, बताओ तुम सच में क्या चाहते हो। उसके बाद वीइंग वांग जी का हाथ लेता है और अपनी बेली पर रखता है और पूछता है वांग जी, तो तुम बताओ तुम इस बेबी के बारे में क्या सोचते हो। वांग जी बोलता है आई थिंक ये ब्लेसिंग है।
विंग बोलता है तो फिर तो मुझे ये ज़रूर चाहिए। वांगजी बोलता है विंग लेकिन सर्जरी होगी। विंग बोलता है नो नीड टू रिमाइंड मी, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। उसके बाद जब सभी लोग हॉस्पिटल से बाहर की तरफ आ जाते हैं तो विंग वांगजी को उछलते हुए गले लगाते बोलता है वांगजी आई एम रियली 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 सो मच एक्साइटेड, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वांगजी बोलता है विंग तुम प्रेग्नेंट हो, बनी नहीं, इतना उछलना बंद करो, अपना और बेबी का ध्यान रखो। विंग पार्क बनाते हुए बोलता है मैं तो बस एक्साइटेड हो रहा था। वांगजी बोलता है एक्साइटमेंट के लिए ना इंसान भी बना रहा जा सकते हैं, बनने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वांगजी विंग को कार में बिठा देता है। विंग की फैमिली और वांगजी की फैमिली दोनों को ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इन्हें कुछ बात करनी है। उसके बाद वो सभी लोग वांगजी के घर पे मिलने का डिसाइड करते हैं। जब वांगजी विंग जियांग चेंग और वेनचिंग भी वांगजी के घर पहुंच जाते हैं तो ऑलरेडी उनकी फैमिलीज़ हॉल में बैठी हुई थी। वांगजी की मदर पूछती हैं क्या हुआ, तुम्हें हमें क्या बात बतानी है। विंग एक नोटिस स्माइल के साथ पहले तो वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद बोलता है मदर वो एक्चुअली वांगजी प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जियांग चेंग जो कि इस वक्त पानी पी रहा होता है उसके मुंह से पानी बाहर आ जाता है, बोलता है क्या। वांगजी की मदर वांगजी से बोलती है सन मुझे तो लगा तुम टॉप हो, तुम बॉटम निकले। वांगजी बोलता है मदर पहले शांत रहो। वांगजी की मदर बोलते हैं लेकिन मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांगजी बोलता है मदर शांत रहो। वांगजी की मदर बोलती है लेकिन मुझे सच में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सन। वांगजी बोलता है मदर एटलीस्ट शांत रह के मेरी बातें तो सुन लो। उसके बाद जियांग चेंग बोलता है ये सब इस बेवकूफ़ की गलती है, क्या बोल रहे हो तुम ये सब। विंग बोलता है वो मैं बोल रहा था, वांगजी ने बोला था ना वी आर प्रेग्नेंट। जियांग चेंग विंग को ऐसे देखता है जैसे कि वो अभी उसे ख़त्म कर देगा और बोलता है विंग वांगजी ने मतलब भी डिफ़ाइन किया था। विंग बोलता है क्या जियांग चेंग हमेशा ग्रम पे रहते हो, मैं बस मजाक कर रहा था। ये सब देखकर वेनचिंग को तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वांगजी की मदर बोलती है तो वांगजी प्रेग्नेंट है कि नहीं। वांगजी बोलता है मदर। वांगजी की मदर बोलती है नहीं मैंने अभी कुछ टाइम पहले सुना था कि मेल्स प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो तुम हो कि नहीं। वांगजी बोलता है मदर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वांगजी की मदर पूछती है क्यों, रिपोर्ट नेगेटिव आई है क्या। वांगजी अपने सर में हाथ मारते हुए सोचता है मदर आप कौन से ग्रह से आई हो। वांगजी बोलता है मदर पहली बात मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और दूसरी बात मेरी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वांगजी की मदर बोलती है तो फिर कौन प्रेग्नेंट है। वांगजी बोलता है मदर आप किसी की सुनोगी तो आपको कुछ पता चलेगा ना। ये पीछे से यानली बोलती है हाँ तो बताओ आइन प्रेग्नेंट है कि नहीं है। विंग पूछता है शिची आपको ये बात कैसे पता। यानली बोलती है मैंने भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि मेल प्रेगनेंसी पॉसिबल है और ऊपर से विंग तुम्हारी वियर्ड ईटिंग हैबिट और तुम में होने वाले चेंजेस को मैं नोटिस कर रही थी, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी बोलता है मदर कुछ समझदारी आप शिजे से ही सीख लो। वांगजी की मदर बोलती है विंग उनके साथ रहता है, हाँ तो उसने ऑब्ज़र्व किया, मैं कैसे ऑब्ज़र्व करती। वांगजी बोलता है मदर ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप दूसरों की थोड़ी सुन लो। विंग बोलता है क्या शिजे आपने मेरा पूरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। जियांग चेंग बोलता है तुम सरप्राइज़ नहीं तुम शॉक देते हो। विंग बोलता है आज तक तुम उस शौक से मरे क्यों नहीं हो। जियांग चेंग बोलता है अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो मेरी उम्र तो वैसे ही आधी हो जानी है। विंग बोलता है हाँ, और उस दिन सारे भूत और शैतान मिलकर जश्न मनाएंगे कि हमारे नए साथी हमारी टीम में शामिल हो रहे हैं। जियांग चेंग विंग की तरफ देखते हुए बोलता है तुम बस शुक्र मनाओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैडम जियांग पूछती हैं तो फिर अब क्या करना है विंग। विंग बोलता है शादी। मैडम जियांग बोलती है तो फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में बात कर लेती हूँ। वांगजी की मदर बोलती है मैं भी आपके साथ बात कर लूँगी। रात के समय विंग और वांगजी दोनों की फैमिली डिनर टेबल पर बैठी हुई थी। मैडम जियांग बोलती हैं विंग मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बात करी है लेकिन वो अभी यूएसए से चाइना नहीं आ सकते उनके बिज़नेस की वजह से, तो फिर बताओ तुम क्या करोगे। विंग बोलता है तो फिर हम शादी बाद में कर लेंगे, तुम क्या कहते हो वांगजी। वांगजी बोलता है हाँ मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक हम तभी कर लेंगे अब जब बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। वांगजी की मदर बोलती है ग्रेट, और तब तक विंग हमारे साथ रहेगा। जियांग चेंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांगजी बोलता है बिल्कुल हाँ।
जियांग चेंग बोलता है बिल्कुल नहीं, विंग हमारे साथ ही रहेगा। वांगजी बोलता है नहीं, विंग मेरे पास ही रहेगा। यानली दोनों को शांत कराते हुए बोलती है ये तो विंग पे डिपेंड करेगा ना कि वो किसके साथ रहेगा किसके नहीं, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। जियांग चेंग बोलता है शिजे, पर विंग बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखने का, आपको पता है ना कि वो कितना ज़्यादा केयरलेस है। वांगजी बोलता है इसीलिए चाहता हूँ मैं कि विंग मेरे पास रहेगा ताकि मैं उसका अच्छे से ध्यान रख सकूँ। यानली बोलती है मुझे भी ये सही लगता है। जियांग चेंग बोलता है पर शिजे। यानली बोलती है चेंग, वांगजी विंग का ध्यान रख लेगा और वैसे भी वो बेबी का फादर है, तो विंग को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त वांगजी की है। हम लोग विंग का ध्यान रख सकते हैं क्योंकि हम उसकी फैमिली हैं, लेकिन अब विंग जिस फैमिली में एंटर करेगा उसका हिस्सा वांगजी है, तो तुम्हें भी समझना चाहिए। डिनर के बाद यानली विंग से पूछती है आइंग, तुम यहाँ पे खुश तो रहोगे ना। विंग बोलता है शिजे, मैं खुश नहीं, मैं सुपर खुश रहूँगा। आपको नहीं पता शिजे, जब उसने कहा वी आर प्रेग्नेंट, मैं बस उसे ही देख रहा था। जब उसने कहा कि ये जर्नी उसकी भी है, मैं उसे ही महसूस कर रहा था। शिजे, ये सेंटेंस ही काफ़ी था। वी आर प्रेग्नेंट। मैं खुश हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे भी ज़्यादा खुश हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। शिजे, आई एम रियली लकी, आई लव हिम सो मच, आई रियली लव हिम। रात के समय विंग बालकनी में खड़ा था, तभी वांगजी पीछे से आता है और विंग को गले लगा लेता है। वांगजी पूछता है इतनी देर हो गई है विंग, तुम अब तक क्यों जाग रहे हो। विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है, उसे गले लगाते हुए उछलते बोलते हैं वांगजी, मैं बहुत 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 ज़्यादा वाला खुश हूँ, सुपर 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 एक्साइटेड। वांगजी बोलते हैं ठीक है विंग, लेकिन तुम ये बार बार उछलना क्यों शुरू कर देते हो। विंग बोलता है सॉरी, वो मैं अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पाता। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में ही कैरी कर लेता है और उसे बेड तक ले जाता है। उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है सो जाओ, देर तक जागना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। वांगजी भी विंग के बराबर में लेट जाता है, पहले उसकी टमी पे हाथ रखता है, उसके बाद विंग के फोरहेड पर किस करता है, उसके बाद वो उसकी टमी पर किस करके बोलता है गुड नाइट माई प्रिंसेस। विंग बोलता है प्रिंसेस। वांगशी बोलता है हाँ, और इसीलिए मुझे तुम्हें ब्राइडल स्टाइल में कैरी करना पसंद है। विंग कहता है ये कौन सा लॉजिक है। वांगजी कहता है ये लॉजिक नहीं, ये लव है विंग। विंग बोलता है ओके, तो फिर मुझे गले लगा कर सो। वांगजी विंग को गले लगा कर ही सो जाता है। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, विंग का हेड वांगजी की चेस्ट पर होता है। वांगजी क्योंकि जल्दी उठता था तो इसलिए उसकी आंखें खुलनी शुरू होती हैं। उसे अपनी चेस्ट पर कुछ हैवी फील होता है, तभी वो देखता है कि वो विंग का सर है। उसे देखते ही सोचता है द फीलिंग ऑफ लव व्हेन द लव इज़ बिसाइड यू विद द ब्लेसिंग ऑफ लव इज़ जस्ट अमेजिंग फीलिंग। वांगजी धीरे धीरे विंग को बिना उठाए उसके सर को हटाकर अलग रखता है, चुपचाप बेड पर से उठता है, पर उठने के बाद भी वो विंग के दोनों साइड में पिलो रखता है, क्योंकि उसे इतना पता है कि विंग सोते वक्त काफ़ी हाथ पैर हिलाता है और उसके गिरने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। जब विंग की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि वो तो बेड पर अकेला है, वांगजी तो है ही नहीं। तभी रूम का डोर ओपन होता है और वांगजी ब्रेकफास्ट के साथ आता है। वांगशी बोलता है गुड मॉर्निंग माय प्रिंसेस। विंग को ये नेम अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर भी वांगजी से बोलता है ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया है। वांगजी बोलता है नहीं, अगर कुछ ज़्यादा हुआ है तो वो है मेरा प्यार। विंग बोलता है बस भी करो अब। फिर वो सोचता है आखिर कौन उम्मीद करेगा कि प्रोफेसर इतना चेंज हो गया है। विंग जब ब्रेकफास्ट को देखता है बोलता है क्या दूध, क्यों। वांगजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। वांगजी बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें कॉफ़ी मिलेगी भी नहीं। विंग बोलता है वांगजी, लेकिन फिर मैं एक्टिव कैसे रहूँगा। वांगजी बोलता है हाँ तो पैसिव रह लेना। विंग बोलता है मजाक नहीं चल रहा, यहाँ ग्रामर की क्लास चल रही है। वांगजी बोलता है नहीं, हेल्दी डाइट की क्लास चल रही है। विंग बस वांगजी की तरफ देख रहा होता है तो बस। फिर वो खुद को शांत करते हैं और वांगजी की तरफ देखता है कि एटलीस्ट दूध को हटा तो दो, कॉफ़ी मत दो तो। वांगजी बोलता है कोई चांस नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मिल्क अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम और प्रोटीन का, और ये प्रेगनेंसी के लिए भी अच्छा होता है, तो पूरा फिनिश करो। विंग सोचता है वाह,
प्रोफेसर से प्यार के साइड इफ़ेक्ट। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।